हुनर का जो है अपना तजुर्बा शेयर करना जी एक अच्छी आदत है सर। और ये इंडियन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं कि जितने भी अपने जिन प्लेयर ने इंडिया को सर्व किया है लगभग कोई ना कोई किसी ना किसी जगह से इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, ताकि इंडिया में एक नई पौध जो आ रही है वो एक मैच्योर पौध आ रही है। आपका जब आप कभी रिलैक्स मूड में कहीं बैठे होते हैं अपने घर पे कभी भी, तो अपने कैरियर को जब देखते हैं तो क्या फील होता है? कुछ अचीव फील होता है या ये लगता है कि यार और बेटर कर सकता था? नहीं देखिए, हमेशा गुंजाइश होती है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है उसके बाद आप देख रहे हैं उन चीज़ों को। पर अगर हम उसी को 10 साल पहले जाके देखें तो लगेगा बहुत कुछ अचीव कर लिया है मैंने। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में हम हमेशा जो आप पा चुके हो उसको लेके खुश होना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए परेशान होने की जगह और कुछ बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए ज़िंदगी में। और अचीवमेंट्स में हम बात करें तो मैं इंडिया का हाईएस्ट फर्स्ट टाइम जिसने 400 विकेट ली डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिल्कुल 2018 का वो सीजन था जिसमें तो उसमें मैंने 2018 में हाँ जी ये अचीवमेंट किया आपने। राजनंजी प्लेयर हैं जो कि पहले प्लेयर हैं 400 विकेट्स। तो अचीवमेंट बहुत सारी मिली उसमें। डेफिनेटली जब आप बैठते हो और देखते हो पीछे जाके कि बहुत सारी चीज़ें जो रह गई, बट अगर आज जैसे मैंने कहा 10 साल पहले हम देखते हैं तो बहुत कुछ अचीव कर लिया आपने। अगर उस समय ये आपको अचीवमेंट दी जाए तो शायद आपके लिए ये अचीवमेंट बहुत दिखे। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जितना भी मिला उससे काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ, और ज़िंदगी में और बेहतर करने की ज़रूर कोशिश है, किसी और फॉर्म में, किसी और रोल में। अभी जैसे अपने RCA क्रिकेट डायरेक्टर के रूप में देख रहे हैं तो मेरा कोशिश है कि वापस से हम रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन सकें। सर क्या रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने के लिए मतलब कहाँ से शुरुआत हो रही है? बिल्कुल जीरो लेवल पे, या फिर जैसे ये कैंप आप अभी कर रहे हैं जी, तो ये कैंप मैं मानता हूँ कि बेस है जी। तो यहाँ अभी देखिए 2-3 चीज़ें। अभी हम जब कैंप कर रहे हैं, अभी हम इन सीज़न हैं, सीज़न की तैयारियां कर रहे हैं, और सीज़न के बाद हम ऑफ सीज़न में वापस से बच्चों को सर्च करेंगे, टैलेंट सर्च करेंगे। जो प्लेयर परफॉर्म कर गए उनकी स्किल्स पे और काम किया जाएगा। एक उनमें मोटिवेशन और उनकी खेल को उस स्तर पे ले जाने की कोशिश की जा सकेगी कि वो टीम चैंपियन बन सके। सर अकेडमी स्टार्ट करने का कब आया कि मुझे एक अकेडमी स्टार्ट करनी है? आई थिंक 2016 में। 2016 में जब तक आप प्लेयर थे? जी बिल्कुल, मैं खेला था। आपने 2021 में जो है रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, तो उसी टाइम आपने सोच लिया था कि मुझे एक अकेडमी स्टार्ट करनी है? अकेडमी नहीं सोचा था मैंने। मेरे को हमेशा था कि आपको जो आपके पास नॉलेज है उसको आपको पास ऑन करनी हो किसी रूप में। आप कोच हो, आप किसी भी रूप में। जब मैं खेल भी रहा तब भी अपने साथ जो मेरे टीममेट हुआ करते थे उनको भी साथ में बताना और ये चीज़ें करना, ये मेरे को पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को भी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने मदद की इस स्तर तक पहुँचने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप में अगर वो काबिलियत है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल। अगर आप में कुछ हुनर है तो उस हुनर का जो है अपना तजुर्बा शेयर करना जी एक अच्छी आदत है सर। और ये इंडियन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं कि जितने भी अपने जिन प्लेयर ने इंडिया को सर्व किया है लगभग कोई ना कोई किसी ना किसी जगह से इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, ताकि इंडिया में एक नई पौध जो आ रही है वो एक मैच्योर पौध आ रही है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने कहा आज बैठ के देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि और बेहतर हो सकती थी और बहुत कुछ अचीव किया। वैसे ही जो नया बच्चा उसको हम बहुत कुछ एक साथ दे सकते हैं। वो एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत आसान कर देगा उस जर्नी को, अगर वो उस चीज़ को समझ पाए और उस चीज़ को मुझे समझा पाएँ। तो मेरा यही प्रयास होता है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो इंडिया में क्रिकेटर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर, सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो भी प्लेयर है इंडिया की तरफ से जो भी खेला है उसने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन जीरो लेवल पे जरूर किया है। वो करने की कोशिश करता है और ये होना भी चाहिए। मेरा मानना ये होना चाहिए। जब मैं पहली बार मैंने देखा था मनोज प्रभाकर को, सैयद किरमानी को अपने स्कूल में, कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला। कहीं ना कहीं लगा कि मैं भी इस जगह पहुँच सकता हूँ। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने छोटी छोटी बातें कही थी वो बातें शायद आपके जहन में रहती हैं। जब मैं पहली बार रजत जडेजा से मिला, जब वो हमारे कैप्टन थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उनसे मैंने क्रिकेट को सीखा कि क्रिकेट कैसे है, क्रिकेट को समझने की कोशिश की मैंने। एक होता है आप बॉलिंग सीखते हो, एक होता है बॉलिंग समझते हो। तो समझना कैसे कहते हैं, खेल को समझते कैसे हैं, वो मैंने जडेजा से सीखा। ऐसे धोनी के साथ जब आपने खेला, शेन वॉर्न के साथ खेला, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तब वो जो एक तजुर्बा, एक्सपीरियंस आपने ज़िंदगी के साथ
आपको मिला है, मैं समझता हूँ वो मेरे तक रहे उससे बेहतर है वो खिलाड़ियों तक जाना चाहिए, ताकि उनकी शायद वो शेन वॉर्न के साथ नहीं खेल पाएँ, शायद वो एक्स प्लेयर के साथ नहीं खेले, किसी और बड़े प्लेयर के साथ खेले वो, पर वो जो एक्सपीरियंस है वो हम उन्हें कैसे दे सकते हैं, वो हमारा रोल है। वो हम मेरा मतलब कि हमारा यानी कि जो भी खिलाड़ी उस स्तर पे खेले उनका रोल है कि वो ग्रास रूट पे उस चीज़ को लेके जाएं।